हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हमेशा आप लोगों से यही पूछती हूँ आप कैसे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश जो है किस मुश्किल घड़ी से गुजर रही है। एक तरफ तो कोरोना जैसी महामारी और दूसरी तरफ हम स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बार एग्जाम हो जाने के बाद दोबारा पता चलता है जब रिजल्ट आने वाला है उसके ठीक पहले कि एग्ज़ाम रद्द हो गया। ये बहुत बड़ा आघात है, लेकिन हम लोगों को हर मुसीबत से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, कभी हारना नहीं चाहिए। जो हार जाता है वो कभी अपनी मंजिल को नहीं पा सकता फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ। जो बिहार स्टेट कैंडिडेट हैं उन लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, उन्हें बहुत तरह की परेशानियां हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या नहीं करे, क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि बिहार स्टेट का आप लोग जिन्होंने फॉर्म डाला है, मैं उनको ये बता दूं कि आप लोगों को जो है परीक्षा शुल्क जो है, जैसे कि हर बार जानते हैं आप फॉर्म भरने में देना पड़ता है, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। ये आज के पेपर में आया है कि आपको परीक्षा शुल्क नहीं देनी पड़ेगी और दोबारा जो है आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। यानी आपने एक बार जो फॉर्म भर दिया है वही रहेगा और आपका एग्ज़ाम शुल्क भी नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर दें और यहाँ बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि मेरे जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आप तक पहुंच सके और आपको हर जानकारी और हर स्टडी मेरे साथ आप कर सके। मैं बिहार स्टेट टेस्ट सीरीज़ भी चला रही हूँ, हर सब्जेक्ट का, सोशल साइंस का स्पेशली मैं चला रही हूँ। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे जो चैनल है जियो एजुकेशन गुरु, उसके प्लेलिस्ट पे जाके वॉच कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि और अगर आपको कोई उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है, तो आप वो क्लिक करें, वहाँ आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो अब एग्ज़ाम का डेट हम लोग को पता है, एग्ज़ाम का डेट क्या है हम लोग का जानते हैं। जैसे पता है कि 9 सितंबर से 21 सितंबर हमारे एग्ज़ाम का डेट दिया है। जिस डेट में जिसका पड़ेगा उस दिन वो एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम जो होगी वो क्या होगी, ऑनलाइन होगी। आप लोग को पता है ऑनलाइन एग्ज़ाम आप सभी में से बहुतों ने दिया होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में एक कंप्यूटर होता है और यहाँ पे आपका सबसे पहले जैसे आप एंट्री करोगे आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर आप लोग अपना आधार कार्ड अपने साथ ज़रूर से ज़रूर लेके जाएं, तो आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड वगैरह चेक होने के बाद जो है आपको एक कोड मिलेगा, कंप्यूटर सिस्टम नंबर मिलेगा। आपका सिस्टम नंबर के पास जब आप जाइएगा तो यहाँ पे आपका फ़ोटो लगा हुआ रहेगा, आपका पिक्चर रहेगा। उसके बाद जाके आपका सिस्टम नंबर वहाँ लिखा हुआ रहेगा, नाम इस साइड में आपका नाम लिखा हुआ रहेगा। तो आप सभी ये चीज़ जानते हैं। और उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो वो भी अगर आप लोग को ऑनलाइन एग्ज़ाम का कैसे आप दोगे तो वो चाहो तो मैं आपको जो है वीडियो में बता दूंगी, अगर आप लोग कमेंट्स करना अगर आपको जानना है तो। मुझे तो लगता है कि आप सभी को पता होगा, क्योंकि आजकल बड़ी बात नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम। जैसे आप मोबाइल में कोई भी टेस्ट सीरीज जब लगाते हैं कोई भी ऐप में, तो जैसे आप क्लिक करने के बाद सेव करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, सेम वैसे ही होता है। बहुत आसान है, इवन दैट उस पेपर पेज से ज़्यादा अच्छा है और उम्मीद है कि सही होगा, सही तरीके से होगा। और फ्रेंड्स क्या है, जैसे कि अब एडमिट कार्ड का बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो एडमिट कार्ड है वो आपको जो है एग्ज़ाम के एक हफ्ता पहले तक मिल जाएगा, ठीक है। तो एक हफ्ता से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसका जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा उसका मैं आप लोगों को वीडियो बता दूंगी नोटिफिकेशन के जरिए। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मैं आपको जब आप तक तुरंत पहुंच सके। तो जैसे ही डेट आएगा मैं आपको खबर कर दूंगी फ्रेंड्स। और सिलेबस जो अभी तक की सबसे मिस्टीरियस है बोल सकते हैं हम लोग, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो आज क्या सिलेबस है, कुछ नहीं, सिलेबस कुछ नहीं है फ्रेंड्स।
बिल्कुल, बिहार बोलता है कि कोई सिलेबस में बंधे नहीं रहना है, बिल्कुल ओपन माइंडेड आपको पढ़ना है। तभी तो अभी तक सिलेबस नहीं आया। आप सभी जानते हैं कि कोई भी एग्जाम होता है तो पहले उसका सिलेबस आता है, लेकिन हमारे बिहार में अभी तक कोई सिलेबस नहीं आया है। और आई थिंक ये एग्ज़ाम जो रद्द हुआ था, कहीं ना कहीं सिलेबस का इशू था, उसके बावजूद दोबारा एग्ज़ाम लिया जा रहा, तो सिलेबस का पता नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, ऐसे आप सभी समझदार हैं, एडल्ट हैं, आप सभी एक शिक्षक हैं भाभी, तो आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप सोशल साइंस वाले हैं तो साइंस में जो है आप सभी पढ़ें। सोशल साइंस वाले हैं तो सोशल साइंस में एग्जैक्टली हम देखें तो क्या आता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल, ये 4 विषय हमारे सोशल साइंस में आते हैं। तो आई थिंक हम सभी के पास सभी विषय के जो मूलभूत होती है वो नॉलेज होता है, सभी को पता रहता है, पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का हम सभी को पता है। लेकिन जब एग्ज़ाम की बात आती है तो हमको उसके अनुसार प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि आप जो है, अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में अच्छे हो, उसको आप थोड़ा सा कम भी देखोगे तो चलेगा। लेकिन जो सब्जेक्ट, सपोज दैट आपका हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, आपने हिस्ट्री पढ़ा नहीं है, तो आपको उसको पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में कोई भी विषय को हल्के में नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। और पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, इन सब को भी आपको देखना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहूँगी फ्रेंड्स कि आप चारों विषय की तैयारी करो। अगर आप सोशल साइंस वाले हो तो क्या होगा कि अगर आपका विषय और एक और विषय चयन करना पड़ रहा है, आपको 2 विषय का करना पड़ रहा है, तो आप दोनों में जो आपको सही लगे आप वो कर देना। जिसका आपको लगे कि हाँ ये इजी लग रहा है तो उसका कर देना। और अगर चारों देता है तो फिर आप प्रिपरेशन तो चारों का करके जा ही रहोगे, तो फिर आप चारों कर देना। लेकिन आप हमेशा क्या होता है ना कि अधिक करिए, ठीक है, कम करके मत जाइए, क्योंकि ये मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। आपको पता ही होगा कि कितने सालों बाद ये वैकेंसी आई, आने के बाद भी, एग्जाम होने के बाद भी जैसे ही लगा कि अब मंजिल मिल जाएगी तो वो रद्द हो गई। तो आप लोग की जो परेशानी है वो मैं समझ रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद सीटेट क्वालिफाई हूँ, एस्टेट इसके पहले क्वालिफाई हूँ। तो सब पास करने के बाद भी क्या होता है ना कि बहुत आसान नहीं है मिल जाना। तो मैं बोलूँगी कि ये मौका आप मत गवाओ, ठीक है। तो आप सबका प्रिपरेशन करो, आप मेरे चैनल के साथ बने रहो। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अगर आप कोशिश करोगे, हिम्मत करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। सिर्फ आपको जो है हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क के सामने सभी को एक ना एक दिन झुकना पड़ता है, और इस रब को भी झुकना पड़ेगा। और आपका एग्ज़ाम जो है आप क्वालिफाई करोगे, ये मुझे भरोसा है। तो आप मेरे साथ बिल्कुल प्रिपरेशन करें, आप पूरा वीडियो वॉच करें, पूरा टेस्ट सीरीज लगाए। ऐसा ना हो कि आप आधा लगा के छोड़ दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो हो सकता है उसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस अगर आ जाए तो फिर उसमें हमारी कोई ये नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।